Hello guys, this is Jobin Gill. Hope you guys are safe and sound during this COVID-19 situation. आप सभी अपने घर में जो है सेफ हैं, आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, अपनी फैमिली का सभी का ख्याल रख रहे हो। तो ये वीडियो हम पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए डाल रहे हैं जो इस पेंडेमिक के ड्यूरिंग, चाहे वो कनेडियन सिटीजन्स हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट्स एंड कनेडियन सिटीजन्स के स्पाउसेस या पेरेंट्स हैं, और यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एसेंशियल जो एसेंशियल ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, टेम्प्रेरी वर्कर्स जिनके पास जॉब लेटर्स हैं और वो भी एसेंशियल वर्कर्स में आते हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस है जो वो बता रहा हूँ कि आई ट्रैवल्ड फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया इन रिसेंट डेज, एंड आई विल लेट यू नो दैट विच एयरलाइन वी टुक एंड व्हाट वाज आवर एक्सपीरियंस, एंड आपको ट्रैवल इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अगर आप सेफली कनाडा तक ट्रैवल करना चाहते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, लेट्स स्टार्ट। सो हमने पहले टिकट ऑफ कोर्स बुक की है, तो हमारी टिकट थी जो वो है दिल्ली से अमृतसर तक की। तो दिल्ली तक हमने जो है वो ट्रैवल किया। पहले वो वाला जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 8 से लेके 12 घंटे तक होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे दिल्ली तक जा रहे हो। आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, अपनी पर्सनल कार से ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास टैक्सी है उससे आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप बाय बस ट्रैवल कर रहे हो, या आप एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आई थी वो दिल्ली तक पहुंचने में, क्योंकि वी बिलोंग टू पंजाब, वी बिलोंग टू अमृतसर। सो वहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है वो हमें जो ट्रैवल है वो बाय कार करना पड़ा। रीज़न बीइंग कि आपको पता है कि सभी जो लोग हैं वो बहुत बहुत टाइम से इंडिया में स्टक हैं, कोई 4 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से। तो इस पीरियड के ड्यूरिंग उतना उनका जो लगेज होता है, उनका जो बैग्स होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास लगेज कम है, आपके पास एक बैग है और एक हैंड बैग है, तो आप ईज़िली जो है अमृतसर से फ़्लाइट लेके भी दिल्ली जा सकते हो, वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो you will pay more, you will pay for your baggage if you are traveling through airline. So it's better if you can take taxi and take all your luggage, and it also depends on your family size. If you are traveling with 1, 2 or 3 more people, then obviously you have to take the taxi because it will reduce your cost of traveling, plus you can take your luggage, your जो भी आपका सामान वो आप ज़्यादा लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हो तो वहाँ पे जो है रश इतना नहीं है एज़ यूजुअल जितना होता था पहले, जितना वो बिज़ी एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बहुत बिज़ी होता था। लेकिन इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग अभी भी बिज़ी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रश है जो वो अभी कम हो गया है। तो पहले जब आप एंटर करते हो तो आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, डेक्लरेशन फॉर्म्स होते हैं, जो उस पर आप अपना जो डेक्लरेशन देते हो कि आपको कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं, और इन केस आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं तो यू आर लायबल। आप ये कंसेंट कर रहे हो कि आपको कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स जो है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे हो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी पड़ती है। अपने उस फॉर्म में आपको सिर्फ इंडिया का एड्रेस भरना होता है, अपना इंडिया का फ़ोन नंबर ज़रूरी है और आपकी ईमेल ज़रूरी है, और आपकी जो भी पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो आपको फिल आउट करनी है। वो आपको फॉर्म जब आप एंटर होते हो, कौन सी एयरलाइन से हो रहे हो, जैसे हम लुफ्थांसा से ट्रैवल किया हमने, तो वहाँ पे जो एंटर होने के पहले वो हमारे फॉर्म जो वो लेते हैं। देन व्हेन यू एंटर इन एट द एयरपोर्ट वो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, और वो फॉर्म्स है जो वो आपका एक फॉर्म आपको जो है वो देना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो चेक होता है। नेक्स्ट थिंग, उसमें आपको 2 कॉपीज़ मिलेंगी फॉर्म्स की। एक आपको जब आप एंटर होने लगते हो तब देना पड़ता है, देन
व्हेन यू गो एट द काउंटर, हम लुफ्थांसा से ट्रैवल किया था हमने, तो हम काउंटर पे गए, अपना चेक इन जो बैग्स वगैरह थे वो हमने चेक इन करवाए। देन वी हैव गिवन देम आवर फॉर्म्स, वो हमारे फॉर्म्स जो है उन्होंने लिए, एंड दे गेव अस बोर्डिंग पासेस, हमको बोर्डिंग पासेस मिले। बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करके देन उसके बाद ये पहला जो है जो काउंटर पे आपको चेक इन होता है, वहाँ पे वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। और आपको लुफ्थांसा की एक जो है वो बेनिफिट, यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो आपको जो किट्स होती हैं, जो कोविड-19 की आपके मास्क होते हैं या आपको जो ओवरऑल्स होते हैं मिलते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड मिलती है, तो पीपी किट्स उसको बोलते हैं, वो आपको लुफ्थांसा एयरलाइन प्रोवाइड करती है एट द एयरपोर्ट व्हेन यू गो फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो। तो आपको दिल्ली पे भी ये पीपी किट मिलती है। देन व्हेन यू एंटर एट द सिक्योरिटी पे भी कोई ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे रश नहीं है, क्योंकि ट्रैवल ऑफकोर्स उतनी फ़्लाइट्स नहीं आ रही, तो आपको डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। देन व्हेन यू चेक इन, जब आप सिक्योरिटी पे जाते हो तो सारा कुछ अपना रख के देन वो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी, आपके पास कुछ वैसी कोई चीज़ तो नहीं है जो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वो आपका सब कुछ चेक वगैरह करके आपको मास्क एवरी टाइम लगाना पड़ता है। वो जब आप एक्सरे से गुजरते हो तो आपको मास्क नीचे करके अपना फेस दिखाना होता है। देन यू अगेन टेक योर मास्क एंड देन एक्सरे से निकल कर वो कुछ डिस्टेंस से आपका सारा कुछ जो है वो चेक करते हैं। देन व्हेन यू क्रॉस सिक्योरिटी, उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर गेट्स हैं, आपका बोर्डिंग पास आपको स्टेट करेगा कौन से गेट पे आपको जाना है। वो गेट पे आप गए तो वहाँ पर जाके जो लुफ्थांसा की एयरलाइंस हैं उन्होंने काफ़ी उनका अच्छा जो है वो जो सिस्टम है, वहाँ पे जाके आप डिस्टेंस पे जितना भी मेंटेन वहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं, वो आपको डिस्टेंस मेंटेन करके अपना पीपी किट डाल के फिर आपका वो चेक इन करवाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी सेम आपको एक बार मास्क अपना नीचे करके अपना फेस दिखाना है, और ऑल ऑफ द टाइम आपको अपना फेस जो है कवर करना है, ताकि आप कोविड-19 के सिम्टम्स किसी से भी कैच ना कर सकें, या अगर आपको कोविड-19 गॉड फॉरबिडन है भी तो आप किसी को दे ना सकें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी जो किट है वो डाल के रखें। ये मैंने इस एयरलाइन पे देखा है, जो ऑफ कोर्स एट दिल्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम there was Air India and then this was Lufthansa Airlines. I haven't seen that Air India जो उन्होंने कुछ भी अभी प्रोवाइड नहीं किया था। तो ये वाले जो Lufthansa Airlines इन्होंने पीपी अपनी किट्स जो है वो दी थी, और यू हैव टू वेयर इट ऑल द टाइम। देन हमारा जो पॉइंट था वो कनेक्शन था, दिल्ली से गई फ्लाइट फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट जर्मन में है, तो वहाँ पे जाके सेम वहाँ पे भी बहुत कम रश था, लेकिन वहाँ पे जाके आपको ये वाली जो पीपी किट है ये सारी आपको ट्रैश करनी होती है। एयरपोर्ट पे जाके आपको फिर नई किट वो देते हैं कि आप नई किट डालो। देन अगेन यू हैव टू लाइक गो टू द कनेक्शन हाउ दे वांट यू टू, कि जब भी आप जहाँ पे भी जिस गेट पे भी आप जाना चाहते हो वहाँ वो गेट पे आप जाते हो। देन दे लाइक ड्यूरिंग द सिक्योरिटी वहाँ पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, बहुत कम ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे जाके आपका सारा जो लगेज है, हैंड बैग्स वगैरह हैं, वो आपका चेक इन होता है, आपकी सिक्योरिटी होती है। देन यू गो फॉर द गेट्स, एंड वहाँ पर जाके आपका जितना भी वेटिंग पीरियड है अंदर, आप वहाँ पे फूड जो कोर्ट है वो थोड़े से रेस्टोरेंट्स ओपन रखते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, या उनके जो एयरपोर्ट पर थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स वो ओपन रहते हैं, और आप वहाँ पे जाकर ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर या आप कर सकते हो, लेकिन विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। आपके मास्क आपका लगाना चाहिए, वो सभी प्रिकॉशंस लेके वो जब आप ऑर्डर भी करते हो तो सभी वहाँ पे ग्लास शील्ड्स लगी होती हैं ताकि कोविड-19 स्प्रेड नहीं हो। देन फ्रैंकफर्ट से चलकर आप देन टोरंटो की फ़्लाइट होती है, रफली अबाउट 8-9 घंटे की फ़्लाइट है। देन जब आप टोरंटो एयरपोर्ट पे आते हो तो ड्यूरिंग दीज डेज टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट इज़ नॉट बिजी एट ऑल, बहुत जो एम्प्टी है एयरपोर्ट, लेकिन फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, जो इम्पॉर्टेंट फ़्लाइट्स हैं वो आ जा रही हैं, लेकिन वो प्रिकॉशंस आपको जब आप एंटर होते हो टोरंटो एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जब आप
एंटर होते हो तो आपको सैनिटाइजर्स वो जो आपको टच भी नहीं करना पड़ता, वो सैनिटाइजर्स वहाँ पर रखे हुए हैं, आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है वो रखनी पड़ती है। देन आप एंटर होते हो एयरपोर्ट पे, तो अंदर जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन करना पड़ता है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपको आपका पीआर कार्ड स्कैन करना पड़ता है। अगर आप टेम्प्रेरी परमिट होल्डर यानी कि कोई आप वर्कर हो या स्टूडेंट हो, तो आपको जो इमिग्रेशन ऑफिसर है पहले वो फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे आपको जाके सारा कुछ आपका जो है वो चेक करते हैं। देन अगेन अगर उनको लगता है कि आपका आइसोलेशन प्लान वगैरह आपको पूछना है उन्होंने, तो वो नेक्स्ट ऑफिसर के बाद आपको नेक्स्ट काउंटर पे आपको भेज देते हैं। वहाँ पर जाके वो आपको प्रॉपर पूछते हैं, वहाँ पर प्रॉपर पॉइंट्स हैं जो वो उन्होंने बनाए हैं कि आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करके हर एक से डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकें। देन द इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपका आइसोलेशन प्लान पूछता है, वो आप कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके फॉर्म्स जो आपने भरे होते हैं जब वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, वो आपका डेक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कनाडा की गवर्नमेंट भी आपका रखती है, वो आपके कलेक्ट करते हैं। देन अगर उनको लगता है एवरीथिंग इज ओके, देन यू गेट आउट फ्रॉम द इमिग्रेशन सेक्शन, देन यू कलेक्ट योर बैगेज। वहाँ पे बैगेज आपको कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करके देन जब आप बाहर निकलने लगते हो तो वहाँ पे भी आपको लगेज जो है वो, अगर वहाँ पर जो CBSA ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको एवरीथिंग लुक्स ओके वो आपको जाने देते हैं। अगर उनको लगे कि सामान ज़्यादा है या दे हैव टू चेक योर लगेज, वो आपको वहाँ पर ही दूसरे सेक्शन में भेज देते हैं। और अगर आपका वो लगेज चेक होना होता है वो लगेज चेक होता है, अदरवाइज़ अगर नहीं चेक होना होता तो आप जा सकते हैं। बाहर जाकर आप प्रॉपर अपने आप को कवर वगैरह करके देन जो भी आपका आगे प्लान होता है, जैसे हमारा प्लान था कि हम अपने जो घर था वहाँ पर हमारे 3 रूम्स थे, तो हमने जाकर हमारे फैमिली मेम्बर्स भी 3 थे, तो हमने उधर जाकर आइसोलेटेड किया अपने आप को 14 डेज़ के लिए। जो है वो आइसोलेशन पीरियड जो है वो मैंडेटरी होता है, 14 दिन आपको आइसोलेशन में रहता है। सो एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड। कुछ ज़्यादा मुश्किल का सामना हमें नहीं करना पड़ा, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग। अगर आपने अपना ट्रैवल जो है वो बहुत स्मूथ रखना है तो आपको अपना ट्रैवल जो है वो प्रॉपर प्लान करके प्रॉपर आपके पास सब कुछ, स्पेशली जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिनाई आपकी एंट्री हो सकती है कनाडा में। आपको जो ऑफिसर है वो आपकी एंट्री है जो वो वो बंद कर सकता है कि आपको एंटर नहीं देने हो सकता वो कनाडा में। सो इसी वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे जो भी आपका स्टेटस है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो एंटर कर सको कनाडा में। सो फ्लाइट्स जो है वो माय रिकमेंडेशन वाज लुफ्थांसा एयरलाइंस। आई हैवंट ट्रैवल्ड थ्रू अदर एयरलाइन। सो अगर आपको कुछ भी आपका एक्सपीरियंस ओके है तो आप कोई भी एयरलाइंस लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आपको एयरलाइन नहीं प्रोवाइड कर रही कुछ, तो अपने मेजर्स ज़रूर लें, अपना जो PPE किट्स हैं वो ज़रूर लें और वो डाल के आएँ ताकि आप कोरोना वायरस स्प्रेड ना कर सकें या आप किसी से जो है वो कोरोना वायरस आपको ना हो जाए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस इन सम वे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।